आज हम बात करेंगे एसी वोल्टेज के सिद्धांत के बारे में, खासकर आरएलसी सर्किट्स में। आरएलसी सर्किट्स में रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस का संयोजन होता है। जब हम एसी वोल्टेज को इन सर्किट्स में लगाते हैं, तो हमें कुछ दिलचस्प बातें देखने को मिलती हैं। सबसे पहले, एसी वोल्टेज का मतलब है कि वोल्टेज समय के साथ बदलता है। यह एक साइन वेव के रूप में होता है, जो हमें एक नियमित पैटर्न में सकारात्मक और नकारात्मक वोल्टेज देता है। जब हम इसे आरएलसी सर्किट में लगाते हैं, तो यह सर्किट के विभिन्न तत्वों पर अलग-अलग प्रभाव डालता है। रेजिस्टेंस, जो कि आर के रूप में जाना जाता है, वोल्टेज और करंट के बीच एक सीधा संबंध बनाता है। इसका मतलब है कि जब वोल्टेज बढ़ता है, तो करंट भी बढ़ता है। लेकिन जब हम इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस को जोड़ते हैं, तो चीजें थोड़ी जटिल हो जाती हैं। इंडक्टेंस एल करंट के परिवर्तन के प्रति प्रतिरोध करता है। जब करंट बढ़ता है, तो इंडक्टर एक वोल्टेज उत्पन्न करता है, जो करंट के परिवर्तन का विरोध करता है। इसका मतलब है कि इंडक्टर में करंट और वोल्टेज के बीच एक फेज शिफ्ट होता है। यह फेज शिफ्ट हमें यह समझने में मदद करता है कि सर्किट में ऊर्जा कैसे प्रवाहित होती है। अब बात करते हैं कैपेसिटेंस की, जो सी के रूप में जाना जाता है। कैपेसिटर वोल्टेज को स्टोर करता है, और जब वोल्टेज बदलता है, तो यह करंट को प्रभावित करता है। कैपेसिटर में भी करंट और वोल्टेज के बीच एक फेज शिफ्ट होता है, लेकिन यह इंडक्टर के विपरीत दिशा में होता है। इसका मतलब है कि कैपेसिटर करंट को आगे बढ़ाता है, जबकि इंडक्टर इसे पीछे खींचता है। जब हम आर, एल और सी को एक साथ जोड़ते हैं, तो हमें एक ऐसा सर्किट मिलता है जो रेजिस्टिव, इंडक्टिव और कैपेसिटिव गुणों का संयोजन है। इस संयोजन के कारण सर्किट की कुल इंपीडेंस जी बनती है, जो कि आर, एल और सी के प्रभावों को मिलाकर बनती है। इंपीडेंस का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह करंट और वोल्टेज के बीच फेज शिफ्ट को निर्धारित करता है। जब हम आरएलसी सर्किट में एसी वोल्टेज लगाते हैं, तो हमें यह देखना होता है कि सर्किट की फ्रीक्वेंसी क्या है। फ्रीक्वेंसी के अनुसार सर्किट रेजिस्टिव, इंडक्टिव या कैपेसिटिव व्यवहार कर सकता है। इस तरह एसी वोल्टेज आरएलसी सर्किट में एक जटिल लेकिन दिलचस्प इंटरैक्शन उत्पन्न करता है। यह न केवल हमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सिद्धांतों को समझने में मदद करता है, बल्कि यह हमें यह भी बताता है कि कैसे विभिन्न तत्व एक साथ मिलकर काम करते हैं। तो अगली बार जब आप एसी वोल्टेज के बारे में सोचें, तो याद रखें कि यह सिर्फ एक साधारण वोल्टेज नहीं है, बल्कि यह एक जटिल और आकर्षक प्रणाली का हिस्सा है, जो हमें सर्किट के भीतर ऊर्जा के प्रवाह को समझने में मदद करता है।